गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पुस्तक स्पर्श का पाठ दोहे। दोहे जो हैं रहीम द्वारा लिखे गए हैं। रहीम एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में उनका विशेष स्थान है और एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो ये रहीम आप देख रहे हैं, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खानका। तो दोहे पढ़ने से पहले मैं आपको रहीम के विषय में कुछ बताना चाहूँगी कि रहीम का जन्म 1556 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। और ये मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, तो नवरत्नों में से एक रत्न थे। और हिंदी कवियों में रहीम को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो उनके जो दोहे हैं, उनके दोहों में एक बात ये है बच्चे कि वो दोहे आज से इतने साल पहले लिखे गए, परंतु हम अगर उन दोहों को पढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर दैनिक जीवन से उदाहरण दिए गए हैं और हमें ये आज भी प्रासंगिक लगते हैं। तो भाषा इनकी बहुत प्रभावपूर्ण है। अवधी भाषा और ब्रज भाषा में इनका समान अधिकार था। संस्कृत और हिंदी के भी ये श्रेष्ठ जानकार थे। तो इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। तो आइए पढ़ते हैं रहीम के दोहे। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी रहीम के बारे में जानकारी दी गई है, वो आपने ध्यान से पढ़नी है। तो दोहे, पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। रहीमन धागा प्रेम का, तो इसमें उन्होंने अपना नाम लिखा है। इसका अर्थ है कि कवि रहीम कहते हैं कि जीवन में जितने भी संबंध हैं सबके साथ प्रेम के साथ मधुर व्यवहार करो। सब पर अपने व्यवहार की ऐसी छाप छोड़ो कि जिससे आपके साथ वो मेल मिलाप बनाए रखना चाहे। क्योंकि जो रहीम कह रहे हैं, और आप भी ये चीज़ देखेंगे कि आज की दुनिया में भी संबंधों को निभाना, रिश्तों को निभाना जो है वो बहुत ही कठिन कार्य है। तो एकदम पतले धागे के समान है संबंध। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात का कभी भी बुरा मान सकता है। आपको हर बात सोच समझ के बोलनी होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो संबंध होते हैं वो बहुत महीन धागे की तरह होते हैं। आपका किसी के साथ भाईचारा हो, प्रेम हो, मेल मिलाप हो, तो आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। कभी कभी थोड़ी सी ठेस लगने से भी ये चटक जाते हैं, टूट जाते हैं। रिश्तों के जो धागे होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। और जब ये टूट जाते हैं तो फिर से ये वापस वैसे नहीं हो जाते, आप चाहे जितना भी प्रयत्न कर लीजिए, मिले गांठ पड़ी जाए। और अगर आप इन रिश्तों को जोड़ना चाहेंगे तो आप इनको उस प्रकार से नहीं जोड़ सकते। उनको जोड़ेंगे तो गांठ पड़ जाएगी। अब आप अपने आम जीवन में ये देखिए कि आपके कोई बहुत घनिष्ठ मित्र होगी जो जिसके साथ रहना आपको बहुत पसंद है। तो कई बार ऐसा होता है हमारे अपने मित्रों के साथ भी अनबन हो जाती है। तो अगर वो आपके अपनी किसी मित्र के साथ अनबन हो गई है तो आपके दिल को अगर ठेस लगी और बाद में संबंध जो है आप फिर से उससे बात करने लगे, परंतु आपके मन में कहीं ना कहीं वो वाला उसका व्यवहार जो होता है मन के किसी कोने में वो रहता ही रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आज से कितने साल पहले लिखा गया दोहा है, परंतु ये हमें ऐसा लगता है कि आज के जीवन में भी इस प्रकार का है कि संबंधों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और अगर ये इनमें कोई दरार आ जाती है तो उन्हें भरना बहुत मुश्किल होता है, दरार खाई बन सकती है। तो यहीं पर इस बात में संबंधों को निभाने की बात की गई है। रहीमन, अब दोहा दूसरा देख रहे हैं हम। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठिलिए लोग सब,
बाँटी न ले कोई। रहीम कहते हैं निज माने अपने। मन की व्यथा यानी व्यथा, दुख, वेदना, कष्ट, यानी रहीम कहते हैं अपने मन का कष्ट मन में ही रखना चाहिए, यह किसी को नहीं बताना चाहिए। सुनी अठिलिए लोग सब, क्योंकि उसको सुनने के बाद हमारा जब दुख होगा तो हमारा दुख सुनने के लिए तो लोग ऐसे बन जाएंगे कि जैसे वो हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे दुख में दुखी हैं। परंतु आप देखेंगे कि समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो उस समय तो दुख को सुन लेते हैं और बाद में 10 लोगों को जाके उस दुख के बारे में बता देते हैं और मन ही मन में खुश हो होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए ही रहीम ये कह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा अपने मन में ही रखिए। सुनी अठिलिए लोग सब, जो लोग हैं उसको सुनकर ऊपर से तो ऐसे दिखाएंगे कि वो बहुत दुखी हैं, परंतु मन ही मन में प्रसन्न होंगे और कोई भी दुख को बांटेगा नहीं। और आपका दुख और बढ़ जाएगा जब आपको पता लगेगा कि आपके दुख का ढिंढोरा पीट गया है। अब इसमें एक बात देखिए, एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि दुख बांटने से हल्का होता है, तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी बच्चे कि जब हम अपना दुख किसी से बांटते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जिससे दुख बांट रहे हैं वो हमारा कितना अपना है। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों से चेताने के लिए कहा गया है कि देख परख कर, अब जैसे अपने माता पिता हैं उनसे आप अगर अपना दुख कहेंगे तो वाकई हमारे दुख के साथ दुखी होते हैं, परंतु वो यहाँ पर रहीम यही चाहते हैं कि व्यक्ति, जो दुखी व्यक्ति पहले से दुखी है, वो किसी गलत व्यक्ति के साथ अपने दुख को ना बांट ले और हंसी का पात्र ना बन जाए। दोहा, तीसरा दोहा, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल्ही सींची वो, फूलो फले अघाए। रहीम कहते हैं एक समय में एक ही काम करना चाहिए। एक साथ बहुत सारे काम करने से क्या होता है, कोई भी काम सही से पूरा नहीं हो पाता। तो उनका कहने का अर्थ है कि एके सादे सब सदे, एक एक करके काम करिए और धीरे धीरे, जिस प्रकार से मनुष्य सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाता है, तो वैसे ही आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाइए। अब उदाहरण के लिए, जब छोटा बच्चा होता है तो वो एकदम चलना नहीं सीखता, पहले वो बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, पकड़ के खड़ा होता है बच्चा, फिर धीरे धीरे 1 कदम लेगा, 2 कदम लेगा, ये सब धीरे धीरे यानी समय के अनुसार सब काम होते हैं। आप ये सोचें कि एक ही बार में सारे काम हो जाएंगे तो ये संभव नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने ये उदाहरण भी दिया साथ में, रहीमन मूली सींची वो, फूले फले अघाए। रहीम कहते हैं कि अगर हम जड़ को सींचेंगे यानी जड़ में हम पानी डालेंगे तो पौधे के एक एक पत्ते, एक एक शाखा पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ जो है वो अपने आप ही हरा भरा हो जाता है। तो उससे हम फल की कामना करने वाला जो व्यक्ति है वो तृप्त हो जाता है। अघाई, फूले फले अघाए, पेड़ पौधों को फूलता फलता देखकर वो तृप्त हो जाता है, अघाता ही नहीं है। यानी कि इसमें, इस दोहे में रहीम कह रहे हैं कि एक तो इसमें हमें धैर्य रखना चाहिए, एक साथ बहुत सारे काम नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे जिस प्रकार से काम करने चाहिए उसी प्रकार से करने चाहिए। अब आप कक्षा 9 में हैं तो आप एकदम से तो कक्षा 9 में नहीं आगे, नर्सरी केजी, तो आप स्टेप बाय स्टेप चले। तो एक के साधे सबसे, एक के साधने से धीरे धीरे सारे काम, उससे जुड़े हुए सारे काम अपने आप ही होते चलते हैं। तो मनुष्य को उसमें धैर्य भी रखना चाहिए। फिर है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत है ये देश। तो इस दोहे में जो रहीम है वो श्री राम की बात कर रहे हैं। अवध नरेश यानी अवध, अयोध्या के राजा राम की बात कर रहे हैं कि जब वो वनवास के लिए गए थे तो वो चित्रकूट में गए थे। तो यहाँ पर इस दोहे में
एक तरीके से धर्म से रिलेटेड दोहा है, इसमें कोई नीति का ज्ञान नहीं है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब अयोध्या के राजा राम जब वन में गए थे, जब उनका वन में गए थे, यानी संकट काल में चित्रकूट गए थे, तो यानी जिस पर भी विपदा पड़ती है, जब वो राम जो थे वो अपना सारा ऐश्वर्य, अपना राजपाट छोड़ के उन्हें भी जंगलों में जाना पड़ा। तो इसी प्रकार एक आम मनुष्य पर जब विपदा पड़ती है तो उसे ही किसी प्रदेश में, निर्जन प्रदेश में जाना पड़ता है। यानी जब भी किसी व्यक्ति पर संकट आकर घेरता है तो उसे भी किसी निर्जन प्रदेश में रहना पड़ जाता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि वो तो राजा होकर भी उन्हें जंगलों में वास करना पड़ा। तो समय जो है वो कोई एक सा नहीं रहता। अगर आपका समय अच्छा नहीं है तो जब वो समय किसी को नहीं दिखता, तो जब उन्होंने अयोध्या के राजा को नहीं देखा तो एक आम मनुष्य जो है उसके बारे में क्या कह सकता है। तो यहाँ पे जरा समय की महत्ता के बारे में बताया गया है। अवध नरेश का उदाहरण देखिए। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। दीर्घ दोहा अर्थ के, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था पाठ शुरू करने से पहले कि जो दोहे होते हैं वो दो पंक्तियों के होते हैं, परंतु अपने अंदर गहरा अर्थ लिए हुए होते हैं। कहते हैं गागर में सागर। तो कबीर इस रहीम इस दोहे में यही बात कह रहे हैं कि दोहे के बारे में ही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि दोहे में अक्षर भले ही कम हो, जैसे हमने अभी तक दोहे जो पढ़े तो आप देखेंगे जीवन की सच्चाई से हमें रूबरू करवाते हैं, उनसे हमें मिलवाते हैं कि वाकई जीवन में ऐसा होता है। तो और हैं कितने, सिर्फ दो पंक्तियों के, जैसे हमने दोहा पढ़ा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन निज मन की बिथा मनी रखो। दो दो पंक्तियों के दोहे हैं और अपने अंदर बहुत गहरा अर्थ लिए हुए हैं। अगर आप उस पर ध्यान से सोचेंगे बच्चे तो आपको पता लगेगा ये दो पंक्तियों में ही जीवन का सार लिए हुए हैं। तो यहीं पे वो उन्होंने कहा है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़ी आए, कि अक्षर थोड़े होते हैं परंतु अर्थ गहरा होता है दोहों का। तो इसी प्रकार बहुत गहरी बात कही होती है, जीवन की दिशा बदलने वाली बात होती है, वैसी बात कही गई होती है कि कहते हैं ना बड़ी पते की बात, बड़े पते की बात वही होती है, उपयोगी होती हैं और दूर तक जाती हैं। जैसे जब कोई नट, अब आप लोगों ने तो ये देखा नहीं होगा पर आप ट्रैफिक जो लाइट होती है, रेड लाइट हो रही होती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं करतब दिखा रहे होते हैं, किसी रिंग में से निकल जाते हैं, छोटे से रिंग में से वो पूरी अपनी बॉडी को निकाल देते हैं, तो नट वही होते हैं। तो जो करतब करके दिखाते हैं, जैसे जब कोई नट होता है वो उछलकर ऊपर चढ़ने का करतब दिखाता है, तो अपने शरीर को सिकोड़ के वो बिल्कुल छोटा सा करके किस में से निकल जाता है, किसी रिंग में से निकल जाता है। तो कुंडली का अर्थ यहाँ पर रिंग ही है, तो समेट कर निकल जाता। तो यहाँ पर दोहों की तुलना जो है वो किससे की गई है, उन नट से की गई है। धनी रहीम जल पंक्ति को हम कौन सा दोहा कर रहे हैं, 6 नंबर का दोहा कर रहे हैं। धनी रहीम जल मंको लघु जिए पियत अघाए, उधदी बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। देखिए बहुत ही सुंदर बात कही गई है। धनी का मतलब है धन्य है। रहीम कहते हैं कि वो वाला जल, कौन सा जल, रहीम, देखिए धनी रहीम कहते हैं वो जल धन्य है जो कि तालाब का पानी है, क्योंकि वो पिया जाता है। ठीक है, तो हम धनी रहीम जल पंको लघु जिए पिए अघा, यानी किसी मनुष्य को बहुत प्यास लगी हुई हो और सामने अगर उसे तालाब मिल जाए तो उसका पानी वो पी सकता है और उसका जीवन जो है वो बच सकता है। ठीक है, तो वो प्यासे व्यक्ति को, प्यासे जीवों को प्यास बुझाता है और जीवन देता है। तो उस वाले पानी को, चाहे वो कम होता है, चाहे वो गंदा होता है, परंतु वो फिर भी धन्य है, क्योंकि वो किसी की जान बचाता है। कम होने के बाद भी, गंदा होने के बाद भी वो
प्यासे जीव की, प्यासे मनुष्य की जान बचाता है। अब फिर यहाँ पर कहा गया उदधी। उदधी होता है समुद्र। समुद्र बड़ाई कौन है? समुद्र इतना बड़ा होता है परंतु आप उसका एक बूंद पानी नहीं पी सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो वो कहते हैं उदधी बड़ाई कौन है, यानी समुद्र की क्या बड़ाई है कि सामने इतना पानी है परंतु जगत प्यास हो जाए, आप वो पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास बहुत धन दौलत है परंतु वो किसी की मदद नहीं करता तो उसका धन जो है वो बेकार है। और अगर कोई व्यक्ति जो है किसी की, उसके पास कम धन है परंतु उसका हृदय बहुत उदार है और वो खुले हृदय से लोगों की सहायता करता है तो वो व्यक्ति धन्य है। फिर आता है नाद रिझी तन देह मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिंझहु कछु न देत। नाद रिझी तन देत मृग, मृग यानी कि हिरन। हिरन जो होता है तो कहते हैं कि स्वर पर रीछ कर हिरन अपने प्राण तक दे देता है, जबकि मनुष्य के प्राण अपने हित स्वार्थ और धन बटोरने में अटके रहते हैं। कि जानवर देखिए आप, जानवर जो होते हैं बहुत भोले भाले होते हैं तो उन्हें, वो यहाँ पे हिरन का उदाहरण दे रहे हैं कि हिरन जो है अगर उसके सामने कोई मीठी बांसुरी बजा रहा है तो अगर उसका शिकार भी कर ले तो वो अपने प्राण तक दे देता है। परंतु मनुष्य जो है नर धन हेत समेत, मनुष्य जो है अपना धन देखता है, दौलत देखता है, स्वार्थ देखता है और धन को ही सर्वोपरि मानता है। रहीम कहते हैं जो किसी के रीझने के बाद भी कुछ नहीं देते, ते रहीम पशु से अधिक, रीझु कछु न दे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो जानवर हैं, जो मृग है, वो ज़रा सा अच्छा संगीत सुनकर अपना वहीं पर खड़ा रह जाता है और हिरन का शिकार जो है शिकारी कर लेते हैं। तो वो जो अच्छा संगीत होता है वो उसके प्राणों को ले लेता है पर फिर भी वो संगीत सुनने के लिए आता है। वहीं पर जो मनुष्य है वो अपने हित स्वार्थ को धन बटोरने में ही अटका रहता है। उसका सारे प्राण जो हैं अपने हित यानी अपने स्वार्थ में ही अटके रहते हैं, धन दौलत कमाने में ही लगे रहते हैं। तो रहीम कहते हैं कि जो किसी पर रीझने के बाद भी कुछ नहीं देते। और मनुष्य, कहीं कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि वो अगर किसी की कला का आनंद भी ले लेते हैं तो भी कुछ नहीं देना चाहते। तो उन लोगों के ऊपर उन्होंने ये ताना कसा एक तरीके से, ते रहीम पशु से अधिक, कि वो लोग तो पशुओं से भी ज़्यादा हैं जो कि रीझू कुछ ना देत, यानी किसी की कला को पसंद आने पर भी कुछ देना नहीं चाहते। तो ये कंजूस लोगों के ऊपर बात कही है। उसके बाद जो दोहा है बच्चे, दोहा बिगड़ी बात बने नहीं। अब ये दोहा देखिए, ये वाला दोहा और रहीमन धागा प्रेम का, ये दोनों मिलते जुलते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाग करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। पहले वाले दोहे में उदाहरण दिया गया था धागे का और इस वाले दोहे में उदाहरण दिया गया है दूध का। वो यही कहते हैं कि बिगड़ी बात, अगर आपकी किसी के साथ कोई बात बिगड़ जाती है, आपके किसी के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, तो लाख करो किन कोई, आप चाहे लाख प्रयत्न कर लो फिर से वो वाली बात नहीं आ पाती। तो यहाँ उन्होंने यही का उदाहरण किसका दिया है कि अगर दूध फट जाता, आप सब ने देखा होगा घर में कई बार दूध फट जाता है, या पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ा जाता है, नींबू निचोड़ दें तब फट जाता है, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दूध आप लाकर आपने सही से गर्म नहीं किया होता तो फट जाता। तो आप देखेंगे दूध जब फट जाता है तो पानी अलग हो जाता है। तो वो कह रहे हैं रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए। अगर हम फटे हुए दूध से मक्खन निकालेंगे तो ये संभव नहीं है। आपने मक्खन निकालते हुए भी देखा होगा अपनी मम्मी को। तो उसी प्रकार से अगर किसी के साथ आपके संबंध बिगड़ गए हैं तो चाहे आप जितना मर्जी प्रयत्न कर लो,
फिर से वो बात नहीं आ पाती। और यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकल सकता। मक्खन कब निकलता है बच्चे? जब दूध उबाला जाता है और ऊपर मलाई आ जाती है, तो उस मलाई को इकट्ठा करके मक्खन जो है निकाला जाता है। परंतु अगर दूध फट जाएगा तो उसमें पानी अलग हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आप उसको चाहे जितना मिलाने की कोशिश करिए, मथें जितना भी, चाहे आप मिक्सी में घुमा लीजिए, वो वापस वैसा दूध नहीं बन पाता। तो इसी प्रकार संबंध होते हैं जो कि एक बार अगर उनमें खटास आ गई, एक बार संबंध किसी के साथ खराब हो गए, तो दोनों के मन में पहले जैसी बात नहीं रह पाती। तो आज हमने 8 दोहे करे हैं, और जो बाकी के दोहे हैं हम अगली बार करेंगे।